तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर के अंदर। हम राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे और 3 क्लास हो चुकी है, ये हमारी आखिरी क्लास है और आज की क्लास में हम राजस्थान का परिचय समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली कुछ फैक्ट बचे हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिलहाल कुछ एग्जामों में वहाँ से प्रश्न बने हैं और वो प्रश्न कॉन्सेप्ट वाले बने हैं, मतलब कि निम्न में से कौन सा असत्य है या सत्य है, इस प्रकार का, है ना। तो बेसिक चीजें हैं, बाकी तो हमने देख लिया था, है ना। चलो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को एक बार मैपिंग के माध्यम से कुछ चीजें बता देता हूं। ये राजस्थान का मैप है। यहां पर आप लोगों की ये श्रीगंगानगर जिला है। सबसे उत्तर में जो जिला है वो कौन सा है दोस्तों? श्रीगंगानगर। सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर जिला है। कौन सा जिला है? आपको दिख भी रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हो, ये श्रीगंगानगर जिला। तो अगर प्रश्न बन जाए राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर जिला है और तहसील कौन सी है? तहसील कौन सी है? तो गंगानगर तहसील है। तहसील कौन सी है? गंगानगर। और यदि गांव पूछे, गांव कौन सा है, सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो बिना सोचे समझे बता देना, कोणा। कौन सा गांव है? कोणा गांव है। तो राजस्थान का उत्तरी जिला श्रीगंगानगर, तहसील गंगानगर और गांव कोणा। दक्षिण के अंदर जो जिला है दोस्तों वो है बांसवाड़ा। दक्षिण के अंदर जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। और दक्षिण के अंदर जो तहसील है, तहसील कौन सी है? तहसील है दोस्तों कुशलगढ़। कौन सी है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील है दक्षिणी। और उसके अलावा जो गांव है दोस्तों, वो गांव कौन सा है? बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। बोरकुंड क्या है? गांव है। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा। डन। उसके बाद राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये आपको दिख रहा है इतना बड़ा, सबसे बड़ा राजस्थान का जैसलमेर जिला। और दोस्तों जो तहसील है, तहसील क्या है? सम क्या है? तहसील। और गांव का नाम क्या है दोस्तों? कटरा। क्या नाम है? कटरा। राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा आ जाएगा? कटरा। पूर्वी जिला है दोस्तों राजस्थान का धौलपुर। कौन सा जिला है राजस्थान का पूर्वी जिला? धौलपुर। और दोस्तों जो तहसील है वो कौन सी है? राजाखेड़ा या राजखेड़ा करके मिलता है, राजाखेड़ा या राजखेड़ा। ये लो, राजखेड़ा, ठीक है, ये तहसील है। और गांव पूछ रहे तो गांव बिना सोचे समझे कर देना, सिलाना। वैसे बिना सोचे समझे नहीं करना है, देख कर करना है, सिलाना। क्या करना है? सिलाना। कहीं कहीं किसी बुक में मिल जाएगा सिलावट। क्या मिल जाएगा? सिलावट। तो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा। क्या हो जाएगा? कटरा, ठीक है। और राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना या सिलावट। डन। तो ये याद रखना। उसके अलावा मैंने बताया था राजस्थान की जो कुल सीमा है, राजस्थान की कुल सीमा कितनी हो जाएगी आप लोगों के? राजस्थान की कुल सीमा हो जाएगी 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। इसको 2 भागों में बांटा। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ टच होती है, इसे रेड क्लिफ रेखा भी बोलते हैं। इस सीमा को दोस्तों अध्यारोपित रेखा भी बोलते हैं। कैसी रेखा? अध्यारोपित रेखा, कलम रेखा भी बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों इधर की तरफ ये 5 राज्यों के साथ लगती है, तो इसको बोलते हैं अंतरराज्य सीमा। इसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया था। पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, ठीक है। अब उसके अलावा अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ये अपन ने देख लिया था, ये फैक्ट। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 6,85,48,437। 6,85,48,437। ये क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रफल है और ये क्या है? जनसंख्या। उसके अलावा दोस्तों जनसंख्या को 2 भागों में बांटेंगे। जनसंख्या को कितने भागों में? 2, पुरुषों और महिलाओं में। कि 6,85,48,437 में से पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं? तो पुरुष है 3,55,00,000। पुरुष कितने हैं? 3,55,00,000। और महिलाएं कितनी है दोस्तों? 3,29,00,000। 3,29,00,000 ये पुरुष और महिलाएं। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 2011 के अकॉर्डिंग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 200 याद रखना। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। लिंगानुपात कितना है प्रति 1000 पुरुषों पर 2011 के अनुसार? तो 928। कितना है? 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। ओके। उसके अलावा ये नगरों की संख्या, गांवों की संख्या ये पूछी नहीं जाती, है ना। उसके अलावा साक्षरता दर ये पूछा जाता है। साक्षरता दर कितना है? 66.1। तो रट लो, राजस्थान की साक्षरता है 66.1। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.1। दिमाग में बिठा लो,
दिमाग में बिठा लो, प्रश्न बनते हैं। क्या क्या बिठा लो? राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। उसके अंदर पुरुष है 3,55,00,000, महिला है 3,29,00,000। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200। कितना है? 200। राजस्थान का लिंगानुपात है 928। कितना है? 928। राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1। दिमाग में डायरेक्ट चला जाना चाहिए पूरा का पूरा 66.1। ओके। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? उसके अलावा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पशुधन भी याद रख लेना। पशुधन कितना है? तो पशुधन आप लोगों के 2019 के हिसाब से 5.68 करोड़ क्या है? पशुधन है। ठीक है, ये फैक्ट है, यहां से प्रश्न बनते हैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ओके। उसके अलावा कुछ चीजें हैं, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। बहुत बार पूछा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में राजस्थान का भारत में स्थान 8वां है। बट जनसंख्या की दृष्टि से, किसके? क्षेत्रफल की दृष्टि तो पहले नंबर पे पूरे भारत में, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से क्या है अपना हाल? तो 2011 में जनसंख्या के भारत में स्थान कौन सा था? 8वां। याद रखना, 2011 की जनगणना की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? 8वां। कौन सा हो जाएगा? 8वां। लेकिन यद्यपि क्या होता है, आंध्र प्रदेश के 2 राज्य, आंध्र प्रदेश हो जाता है 2, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश 2 बन जाते हैं, आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है तेलंगाना। तो दोस्तों बनने के बाद वर्तमान में कौन सा स्थान है? 7वां। डन हो गया। 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या में राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां। कौन सा है? 8वां। लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वर्तमान में है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान 7वां। कौन सा? 7वां। 2011 के अनुसार 8वां करके आना, वर्तमान के अनुसार 7वां करके आना। ठीक है, चलो अगला है वर्तमान में 7वां स्थान। 2011 में राजस्थान में भारत की 5.66% जनसंख्या निवास करती है। तो जैसे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो 10.41% है, वैसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग कितना है? 5.66%। 5.66%। ये थोड़ा मामला गड़बड़ में मिलता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, 5.66। उसके अलावा अपन वर्तमान का देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां पर दे रखा है आप लोगों के 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% है। तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। 21.3%। उसके अलावा दोस्तों भारत में कितनी है जनसंख्या वृद्धि दर? 17.66 है। तो भारत से तो ज्यादा है, भारत से क्या है? ज्यादा। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.66 है, राजस्थान की 21.3 है। तो भाई यदि प्रश्न बन जाए, कोई कथन बन जाए कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर भारत से अधिक है, तो वो बिल्कुल सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। तो सत्य होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? राजस्थान में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में यह संख्या कितनी? 382। तो प्रश्न बन जाए राजस्थान की प्रति व्यक्ति या जनसंख्या घनत्व, प्रश्न बन जाए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व भारत से कम है, या फिर प्रश्न बन जाए राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, ठीक है, भारत से क्या है? कम है। तो सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही होगा। भारत का जनसंख्या घनत्व पता होगा उसके लिए कितना? 382। राजस्थान का कितना है? 200। या फिर कथन बन जाए भारत का जनसंख्या घनत्व राजस्थान से अधिक है, तो ये भी क्या है? सही है, क्योंकि भारत का 382 है, राजस्थान का 200 है। तो याद रखना, नॉर्मल फैक्ट है ये, यहां से प्रश्न बनते हैं, है ना। राजस्थान में 2001 में लिंगानुपात कितना था? 921। 2001 का है, कितना था लिंगानुपात? 921। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आपके 2000 ये और भारत में कितना था? 933। ये 2001 का है, याद रखना। 2001 में एक तरफ राजस्थान का 921 है और एक तरफ इंडिया का कितना है? 933। अब क्या होता है, 2011 की जनगणना होती है। 2011 में आप लोगों के राजस्थान का कितना हो जाता है? राजस्थान का हो जाता है 900 हो जाएगा आप लोगों के 28। 928 कितना हो गया? राजस्थान का लिंगानुपात कितना हो गया? 928। और भारत का 933 से कितना हो गया? 940। तो अब आपको बताना है कमेंट करके, क्या करके? एक प्यारा सा कमेंट करके कि 2001 के मुकाबले राजस्थान के लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है। पहले 900 क्या था? 21 था, अभी 928 है। तो कितने की वृद्धि हुई लिखना है।
सेम इंडिया का भी बताना है, पहले इंडिया का 933 था, वर्तमान में 940 है। तो भारत के लिंगानुपात और राजस्थान के लिंगानुपात में 2001 के मुकाबले कितने की वृद्धि देखने को मिली है, एक प्यारा सा कमेंट करके और प्यारा सा इमोजी के साथ, दिल वाले इमोजी के साथ भेज देना, ठीक है। उसके बाद अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर, साक्षरता प्रतिशत 66 पॉइंट क्या है 1। राजस्थान की साक्षरता कितनी है 66.1 और भारत में यह कितनी है 74.04। याद रखना, सीटी का एग्जाम दोगे वहां पूछ लेता है ये। तो भारत का तो 74.4 है, राजस्थान की 66.1 है। और आज इसमें भी पुरुष साक्षरता 79.2 है और महिला साक्षरता क्या है 52.1 या 52.11। तो पुरुष साक्षरता कितनी, देखो टोटल राजस्थान की साक्षरता है 66.1, ठीक है। इसमें से दो भागों में बांट दिया, एक तरफ तो मेल पुरुष और एक तरफ फीमेल यानी कि महिला। तो दोस्तों मेल यानी कि पुरुष साक्षरता कितनी 79.2 और फीमेल साक्षरता यानी कि लिटरेसी आप लोगों की हो जाएगी महिला साक्षरता 52.1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न बन जाएगा और आपको मजा आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कुछ चीजें दे रखी है आप लोगों के, जो अपन अलग तरीके से अलग जगह पढ़ लेंगे, है ना, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फिर भी एक बार देख लो, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां जैसे कि मरुस्थल, लता पर्वतीय प्रदेश, अल्प वर्षा आदि के उपरांत भी राजस्थान कृषि उत्पादन में संलग्न है। राजस्थान का 61.11% भाग तो वैसे ही पश्चिमी मरुस्थल है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला है, फिर मैदान में होती है खेती बाड़ी, लेकिन फिर भी इतनी विपरीत परिस्थितियों की वजह से भी कृषि उत्पादन करते हैं यहाँ के किसान, ओके। राजस्थान के देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। देखो राजस्थान में अगर राजस्थान में देश के कुल कृषिकृत क्षेत्र का 11.87, तो देश में कुल कृषि का भाग देखें तो राजस्थान का प्रतिशत कितना आता है 11.87। तो ये भी याद रखना, देश का 11.87% जो कृषि कार्य वाला क्षेत्र है वो कहां पर है आपके राजस्थान में, ओके। उसके अलावा इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान भारत में क्या है 14, मतलब कृषि करने की दृष्टि से देखा जाए तो अपने पास क्षेत्र है कृषि होगी 11.87 और कृषि में आपके भारत में कौन सा स्थान आ जाता है 14, है ना, ये याद रखना। राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार कितना है 4.34 हेक्टेयर है, जबकि भारत में यह औसत कितना है 1.68 हेक्टेयर। तो राजस्थान का ज्यादा है, राजस्थान का क्षेत्रफल भी तो ज्यादा है ना, तो राजस्थान का 4.34 ज्यादा है, भारत का क्षेत्रफल है, लेकिन याद रखना बहुत सारी भौगोलिक अलग अलग है, ठीक है, भौगोलिक भाग उच्चावच अलग अलग है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, किंतु भूमि की उत्पादन क्षमता कम है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तानी भाग है, पर्वतीय भाग है, ठीक है, पूर्वी मैदान वहां जरूर मिट्टी पाई जाती है, जैसे पूर्वी पठार में भी काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उत्पादन क्षमता क्या है दोस्तों कम है ना। राज्य में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 192 किलोग्राम है, देखो इतनी कम है ना। जबकि पंजाब में 887, हरियाणा में 508, हिमाचल प्रदेश में 251 है। तो ये अपने ये भी याद रखना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता कितनी है 192 किलोग्राम, 192 किलोग्राम, ठीक है, केजी, है ना, राज्य की। लेकिन राजस्थान क्या ना 192, लेकिन अदर से कंपेयर करोगे, जैसे पंजाब दे रखा है, क्या दे रखा है, पंजाब के साथ तुलना करके रखी है, उसके अलावा हरियाणा के साथ तुलना करके रखी है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ तुलना कर रखी है। अब पंजाब की क्या है उत्पादन क्षमता कितनी है, तो उत्पादन क्षमता है 508 किलोग्राम, कितनी है पंजाब की 887 है ना किलोग्राम, और पंजाब की आप लोगों के 508, कितनी है 508, और आपके दोस्तों हिमाचल प्रदेश की कितनी है 251। क्यों है दोस्तों? क्योंकि वहां पर सिंधु नदी की सहायक नदियों के द्वारा उनका दुआब है, क्या है वहां का दुआब है, उपजाऊ मैदान, इसलिए वहां की उत्पादन क्षमता क्या है ज्यादा है। राजस्थान का तो अधिकतर क्षेत्र मरुस्थल है, क्या है मरुस्थल है, अरावली पर्वत की मिट्टी पाई जाती है, मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ओनली, है ना, ओके। राजस्थान में पानी की समस्या भी आप लोग जानते हो, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर, ठीक है, वर्षा की मात्रा मतलब की पश्चिम की तरफ कम है, पूर्व की तरफ है, फिर भी बहुत सारी समस्या है, इसी वजह से उत्पादन क्षमता क्या है कम है, ओके। उसके अलावा दे रखा है इस दृष्टि से राजस्थान उत्पादन क्षमता में 7वें स्थान पर, उत्पादन की दृष्टि से कौन से स्थान पर है दोस्तों 7वें, ठीक है, ओके। और कृषि प्रदेश के मामले में चौथे। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट दे रखा है आप लोगों के, है ना, एक बार ये हो गया। उसके अलावा बता के रखा है कि राजस्थान कुछ कृषि उपजों के उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण है, और देश में जैसे बाजरा, याद रखना, देश में किस किस में बाजरा, सरसों, अरंडी, इसबगोल एवं धनिया उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, क्या रखना, देश में राजस्थान बाजरा में, सरसों में, अरंडी में, इसबगोल एवं धनिया, इन सब के उत्पादन में किसके स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, ओके।
उसके अलावा तथा दालों के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है, ये भी याद रखना। दालों के स्थान पर किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुधन की विशेष महत्ता है। भारत के पशुधन का 10.7% राजस्थान में। तो याद रखना, भारत के अंदर कुल पशुधन का 10.7% कहां पर है? राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। डन। याद रखना इन सब चीजों को जो बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में 2003 की पशु गणना में, ये तो पुराना हो गया ना, ये वर्तमान में तो 2019 की पशु गणना है, तो इसको नहीं देखेंगे, है ना, ये थोड़ा बहुत अलग है 2012, लेकिन ये वाला देखेंगे अपना, है ना। लेकिन हाँ, तुलना करने वाला प्रश्न बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, तुलना करने वाला प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो आप एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ। राज्य में 2003 की, है ना, राज्य में 2003 की पशु गणना में 4.91 करोड़ थे। कुल पशु कितने थे? 4.91 करोड़। 2007 में कितने थे? तो 5.66 करोड़, ठीक है। 2012 की पशु गणना के अनुसार राज्य की कितनी थी? 5.77 करोड़। किंतु 2019 की पशु गणना में यह संख्या घटकर कितने हो गए? 5.68। मतलब कि याद रखना, जो 2012 है ना, 2012 में जो पशु गणना हुई थी उस टाइम पर कितने थे? तो थे 5 आप लोगों के 5.77 करोड़, ठीक है, ये था। लेकिन उसके बाद जो हुई वो हुई 2019 में। हर 5 साल में पशु गणना होती है, तो दोस्तों घट जाती है। कितनी घट? 5.68 करोड़। कितनी? 5.68 करोड़। तो याद रखना, यदि प्रश्न बन जाए 2012 की तुलना में 2019 में पशु गणना में कमी हुई है, तो बिल्कुल कमी हुई है। और आपको पता लगाना है कितने की कमी हुई है, ये मैं आपको पशु संपदा बताऊंगा जब वहां अच्छे से और क्लियर कराऊंगा, है ना। राजस्थान ऊन उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। याद रखना, यहाँ देश के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 40% है। ये भी पूछा जा चुका है, सेम प्रश्न ये पूछा जा चुका है, सेम प्रश्न पूछा जा चुका है। इसी प्रकार देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 11%, दुग्ध उत्पादन का कुल 11% राजस्थान में होता है। ये चीजें कोई पढ़ता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो कोई जाता ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान लगभग 11% का क्या करता है? उत्पादन करता है। उसके अलावा राजस्थान अपने विविध खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। राज्य में लगभग 46 प्रकार के खनिज उपलब्ध है। राज्य में वैसे तो आप लोगों के ज्यादा है, लेकिन राज्य के अंदर जो अपन जिसको उत्खनन कर रहे हैं ना, वो लगभग कितने आप लोगों के? 46। वैसे तो है बहुत सारे, ठीक है, इसमें दे रखा है। बाकी अपन आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो कि 81 खनिजों में से या 82 खनिजों में से 57 का क्या कर रहे हैं? उत्खनन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है, तो ये याद रखना थोड़ा, ओके। राजस्थान अपने विविध खनिज भंडारों के लिए जाना जाता है। राज्य में लगभग 46 प्रकार के खनिज उपलब्ध तथा खनिजों की दृष्टि से भारत में इसका क्या है? दूसरा स्थान है ना, खनिजों की दृष्टि से। राजस्थान में घिया पत्थर, एस्बेस्टोस, स्टेटाइट, फेल्सपार, खड़िया मिट्टी के उत्पादन में भारत क्या है? प्रथम स्थान रखता है। अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में सीसा, जस्ता, अभ्रक। तो दोस्तों ये कुल मिला के जो पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दे रखा है पॉइंट, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे पूर्ण रूप से टॉपिक में। तो लगभग ये राजस्थान का परिचय आप लोगों का समाप्त हो जाता है, हाँ। ये जो चीजें दे रखी है आप लोगों के, ठीक है, ये आंकड़े वर्तमान में बदल भी गए। जैसे मार्च 2024 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। तो ये क्या है कि पूछ लेता है ना, तो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बता दूंगा, है ना। तो इसके बाद दोस्तों एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा राजस्थान का परिचय समराइज करके शॉर्ट रूप में आप लोगों के सामने पेश करूंगा, और कुछ PYQ भी उसमें ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोगों का पूरा राजस्थान का परिचय कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट कर बताना है कि क्या सुधार किया जाए। मैं बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपना बेस्ट दीजिए पूरी वीडियो देखकर, प्यारा सा कमेंट करके। थैंक यू सो मच।